हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CSP 43 बाई रवि सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का आंसर देखेंगे कारण सहित। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो को लाते रहता हूं। और प्रश्नावली 8.2 में यूज होने वाले सभी कंसेप्टों को बता दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाके आपको इस चैप्टर में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इस तरीके से जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको हमने यहाँ पे लिख रखा है। यही स्टेटमेंट में दिया है साइन ए प्लस बी बराबर यहाँ पे दिया है साइन ए प्लस साइन बी दिया है। तो इस तरीके से ये सही नहीं होता है, ये यहाँ पे गुणा में नहीं होता है। बेसिक कंसेप्ट में बता दिया है इसको कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं होता है कि इसको साइन में और ए में गुणा करेंगे तो साइन ए हो जाएगा, प्लस का प्लस रह जाएगा और साइन इंटू बी साइन बी हो जाएगा। इस तरीके से ये नहीं होता है, ये हो जाएगा असत्य। इसका आंसर हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा नहीं होता है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा असत्य हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके असत्य होने का कारण। यहाँ पे दिया है साइन ए प्लस बी और इसी ए प्लस बी में साइन को गुणा कर दिया है तो ये हो गया साइन ए प्लस हो गया है साइन बी। ये गुणा में नहीं होता है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पे ए का मान हम ले लेते हैं 30 डिग्री और यहाँ पे बी का मान ले लेते हैं 60 डिग्री के बराबर। तो ये LHS है और ये RHS है। इस मान पर LHS का भी मान निकालेंगे और RHS का भी मान निकालेंगे। अगर ये बराबर आ जाता है तो बोलेंगे ये सत्य है, अगर ये बराबर नहीं आता है तो बोलेंगे असत्य है। तो ये बराबर नहीं आएगा। देखिए यहाँ से निकालते हैं LHS का मान, इधर LHS लिखते हैं और इसका मान निकालते हैं। ये हो जाएगा साइन ए के जगह पर 30 डिग्री रख देते हैं और बी के जगह पर 60 डिग्री रख देंगे। बी के जगह पर 60 डिग्री हो जाएगा और ये 60 और 30 मिल करके हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। और यहां से निकालते हैं RHS का मान। RHS बराबर क्या है, ये है साइन ए के जगह पे 30 डिग्री रखना है तो ये हो जाएगा साइन ए 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन बी के जगह पे रखना है 60 डिग्री। और यहाँ पे जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे रख देंगे साइन 30 डिग्री का मान रख देंगे 1/2, प्लस हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इस √3 का जो मान होता है 1.73 होता है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर √3 का मान 1.73 लिया है, ये लगभग मान है, ये अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होता है, ये लगभग मान होता है। तो अब इसका मान निकालते हैं। 1/2 का मतलब हो गया आधा 0.5। जब 2 से भाग देंगे 1 में, यहाँ पे दशमलव देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा। इसका 1/2 का मान हो गया 0.5 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। प्लस का प्लस लिखते हैं और इसको भाग दे करके निकालते हैं। 2 से भाग देंगे 1.73 में तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0.8 बार में ये कट जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से जब कटाएंगे तो 2 छके 12 हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 शेष। मतलब इसका अप्रोक्स मान आ रहा है 0.86 आ रहा है। इसका मान यहाँ पे लगभग मान लिख लेते हैं 0.86 और इसको जब जोड़ेंगे तो इसको जोड़ लेंगे ऐसे 0.5 है और 0.86 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 8, 5, 13 का 3 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आ रहा है 1.36 आ रहा है। इसका जो आंसर आया है, RHS का जो मान आया है LHS के बराबर नहीं है। LHS 1 आया है और RHS 1.36 आ रहा है।
तो इस तरीके से यहाँ पे LHS बराबर नहीं है RHS के बराबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ये सही लिखा रहता तो ये इधर LHS के बराबर ही RHS का मान होता। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा। तो जब A की जगह पे हम 0 डिग्री ले लेंगे और B की जगह पे 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी लेते हैं तो ये LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन कोई भी स्टेटमेंट अगर सही है तो वो सभी वैल्यू पर क्या होता है, LHS RHS के ही बराबर होता है। अगर कोई भी मान पर वो LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो गलत है। क्योंकि कोई स्टेटमेंट अगर सही है तो वो सभी एग्जाम्पल पर फिट बैठता है। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिस पर वो फिट नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब वो गलत है। किसी को हम गलत प्रूफ करने के लिए यही तो करते हैं, ऐसा एग्जाम्पल ढूंढते हैं जो उनके नियम को क्या कर दे, गलत प्रूफ कर दे। तो यही एग्जाम्पल है, इस नियम को क्या कर रहा है, गलत प्रूफ कर रहा है। अगर आप A की जगह पे 0 लेंगे, B की जगह पे 30 डिग्री लेंगे तो LHS RHS के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये हमेशा सही नहीं हो रहा है, हमेशा सही होता तब ये सही होता। तो चलिए देखते हैं चौथा का दूसरा स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं चौथा का दूसरा स्टेटमेंट। इसमें दिया गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को लिख रखा है। अगर आप दूसरा स्टेटमेंट को बना लेते हैं तो तीसरा भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसमें बोला गया है थीटा के बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए 0 से ये बढ़ करके बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 1 हो गया है। इसका मान जो हो जाएगा ये सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये हो जाएगा सत्य। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। आइए इसको और अच्छा से समझ लेते हैं। ये 0 तो 0 है ही, 1/2 का मतलब हो गया जब 2 से भाग देंगे 1 में तो ये हो जाएगा दशमलव और ये 0 हो जाएगा, 2 पचे हो जाएगा 10 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 0 से बढ़ करके कितना हो गया, 0 से बढ़ करके ये हो गया 0.5 हो गया। और इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। यहाँ पे √2 आया है और √2 जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। इसका एक फिक्स मान नहीं होता है लेकिन लगभग मान लिखते हैं। ये हो जाएगा 1 और √2 का जो मान होता है लगभग 1.41 होता है। इसका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होता है लेकिन अप्रॉक्स इतना यूज किया जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर में 00 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 141 और यहाँ से भाग देना है 141 से भाग देना है 100 में। तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, ये कम पड़ रहा है तो ये हो जाएगा 1000 और जब इसको 7 बार में कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 7 बार में कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 चौका 28 का 8 हो जाएगा, हासिल 2 और 7 2 9 हो जाएगा। लगभग इतना आ जाएगा ये। और इसको घटा करके और भी आप कटा सकते हैं। ये आ रहा है, इसका मान 0.7 आ रहा है। इसका मान लगभग आएगा 0.7 और भी कुछ आएगा, ठीक है ना। आगे भी कटाएंगे तो इसका मान आगे आएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। इसका भी दशमलव प्रसार फिक्स नहीं होता है लेकिन लगभग में यूज किया जाता है। √3 का जो मान होता है 1.73 होता है। तो इसमें भाग देना है 1.73 में भाग देना है 2 से। तो इस दशमलव को हटाएंगे 173 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और गुणा में आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा। इस 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देंगे 173 में तो ये हो जाएगा 2 8 16 का 16 लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 छके 12 हो जाएगा। इस तरीका से यहाँ पर आ जाएगा। तो ऊपर वाला को कैंसिल किया और भी कटेगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा। देखिए 8 6 और नीचे में 100 है। इस 2 से भाग किए तो इतना आ गया, ये 100 है। तो जब इसको और इसमें 2 0 है तो 2 अंक के बाद से दशमलव लगा देंगे तो 0.86 आ जाएगा। और इसको पूरा पूरा नहीं कटा रहे हैं, लगभग मान निकाल रहे हैं। ये आ गया 0.86 आ गया। इसका मान आ गया लगभग 0.86 और ये 1 है। तो देखिए इसका मान बढ़ रहा है। थीटा 0 से 30 हो गया, बढ़ करके 45 हो गया और भी बढ़ा तो 60 हो गया और बढ़ा तो हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 0 से ये हो गया 0.5 और 0.5 से हो गया 0.7 और 0.7 से हो गया 0.86 और उसके बाद से हो गया 1। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि थीटा के बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि थीटा के बढ़ने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है। इसका कारण यही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा स्टेटमेंट। तो चौथा का तीसरा स्टेटमेंट में बोला गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो ये स्टेटमेंट असत्य है, ये असत्य हो जाएगा, ये स्टेटमेंट असत्य है। ये थीटा के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन इसी का उल्टा कौन होता है, कॉस थीटा। मतलब ये वाला 1 है तो यहाँ पे हो जाता है 1, और ये वाला √3/2 है तो यहाँ पे हो जाता है √3/2। इसी का उल्टा क्रम में लिख देते हैं, ये 1/2 यहीं पे रह जाएगा 1/2, और यहाँ पे देखिए ये वाला 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और ये 0 का यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इधर से हम देख रहे हैं कि 0 इधर से बढ़ रहा है, तो इधर से लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, घटते क्रम में हो गया। ये 1 है और √3/2 का मान कितना आया है, यहाँ पे आया है 0.86 आया है, और 1/√2 का मान आया है यहाँ पे 0.7 आया है। 1/2 मतलब आधा है, ये 0.5 हो जाएगा और ये 0 हो गया। तो देखिए इसमें देखिए थीटा के बढ़ने के साथ साथ कॉस थीटा का मान 1 से 0 हो गया है। 1 से ये घट करके हो गया 0.86, और ये घट करके हो गया 0.7, और घट गया 0.5 हो गया, और ये हो गया 0। लेकिन स्टेटमेंट में बोला गया है कि थीटा के बढ़ने के साथ साथ कॉस थीटा का मान भी बढ़ता है। तो ये बढ़ता नहीं है, ये घटता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो तीसरा का स्टेटमेंट हो जाएगा असत्य। इस तरीके से आप याद रखेंगे कि साइन थीटा का मान थीटा के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है, और इसी का उल्टा जब लिखते हैं कॉस थीटा का मान, तो थीटा के बढ़ने के साथ साथ ये क्या होगा, घटेगा। ये 1 से 0 हो जाता है और ये 0 से 1 हो जाता है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा स्टेटमेंट। इसमें बोला गया है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा अगर ऐसे बराबर दिया है, साइन थीटा बराबर होगा हमेशा कॉस थीटा के, ये हमेशा बराबर नहीं होता है, ये सिर्फ 45 डिग्री पर ही बराबर होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, ये हमेशा के लिए बराबर नहीं है। तो जो स्टेटमेंट किसी एक विशेष सिचुएशन में वो बराबर हो रहा है तो वो असत्य हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा के हमेशा बराबर नहीं होता है, ये सिर्फ 45 डिग्री के मान पर ही बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 का भी मान 1/√2 है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 है, ये हमेशा बराबर नहीं होगा। देखिए जब यहाँ पे थीटा अगर 30 डिग्री ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और इधर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है ये 1/2 होता है, यहां से लिख लेते हैं 1/2, और cos 30 डिग्री का मान ये है √3/2 है, तो √3/2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, और √3/2 को सॉल्व किया है, ये आया है 0.86 आया है। इस तरीके से ये बराबर नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे अगर थीटा की जगह पे 60 लेंगे तो इधर भी हो जाएगा 60, तो उस पर भी वो बराबर नहीं आएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो असत्य है, क्योंकि थीटा के सभी मानों पर वो सत्य नहीं है, सिर्फ एक मान पर सत्य आ रहा है। थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। आपसे कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता है कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा, तो आप आंसर दीजिएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 पर ही बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने चौथा का चौथा स्टेटमेंट को कर लिया। तो इस तरीके से आप चौथा का आंसर लिख लीजिएगा असत्य। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पांचवा स्टेटमेंट में क्या बोला है। इसमें बोला गया है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब अपरिभाषित है। जब a का मान दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है a बराबर 0 डिग्री होगा, तो कॉट a परिभाषित नहीं है, मतलब यह अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। तो देखिए हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और टेन का ही उल्टा कौन होता है, कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए बटा हो जाएगा क्या, साइन ए हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है कि ए के जगह पे 0 डिग्री लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट 0 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर में कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0, और बटा में साइन 0 हो जाएगा,
साइन 0 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। और cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का जो मान होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और साइन 0 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो जब भी नीचे में हर 0 हो जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, क्योंकि ये 0 से कभी 1 में भाग लगेगा ही नहीं। 0 का टेबल पढ़िए कि 1 हो जाए तो कभी 1 होगा, यहाँ पे कभी 1 नहीं आएगा। जब यहाँ पे 1 लिखेंगे तभी भी 0 आएगा, 2 लिखेंगे तभी भी 0 आएगा। इसमें कभी भाग नहीं लगेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कि यह अपरिभाषित है, ये अनडिफाइंड है। इसके मान को हम नहीं निकाल सकते हैं, इस भाग को हम भाग दे करके भागफल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह हो जाता है अनडिफाइंड। जब हर 0 रहता है तो हमेशा वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। लेकिन यही जब अंश 0 रहेगा, ऊपर वाला 0 रहेगा, नीचे में कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे, तो इसका मान 0 होता है। लेकिन जब हर 0 होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, अंश 0 तो 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के 5वां स्टेटमेंट का आंसर सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जब a का मान 0 होगा तो cot थीटा अनडिफाइंड होगा। तो ये अनडिफाइंड ही तो आ रहा है, अपरिभाषित ही तो आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सभी स्टेटमेंट को पूरा कर लिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो को लाते रहता हूं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए मिलते हैं प्रश्नावली 8.3 के कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।